हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमारी चर्चा चल रही है, भगवत पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रेषिताओं ने फिर क्या किया, शादी की, एक एक पुत्र हुआ और उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को सफल कर। भगवान हमें ये समझाते हैं और हमें ये समझ भी आता है। जब जब हम देखते हैं समाज की तरफ, तो हमें समझ आता है कि सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक बार एक बाप बेटा होते हैं, वो घोड़े पर जा रहे होते हैं, घोड़ा लेकर एक। तो पहले बाप जो है वो घोड़े पर बैठ जाता है। तो लोग कहते हैं कि देखो कैसा निर्लज बाप है, बच्चे को जो है पैदल चला रहा है। ये सुनकर जो पिता होता है वो बेटे को घोड़े पर बिठा देता है। तो वो कहते हैं देखो कैसा निर्लज बेटा है कि पिता पैदल चल रहा है और घोड़ा घोड़े पे चल रहा है। तो वो बड़ी दुविधा होती है, फिर वो दोनों ही घोड़े पर बैठ जाते हैं। ऐसे में फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कैसे बाप बेटे हैं निर्दयी, छोटा सा घोड़ा है, दोनों उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं। अब वो दोनों नीचे उतर जाते हैं और दोनों पैदल चलने लग जाते हैं। फिर कुछ दूर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो जरा कितने मूर्ख हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। तो वो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं ये तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी ना तरीके से हमें कुछ कह ही रहा है। तो इसलिए समाज में हर बात हर इंसान अपने ढंग से लेता है। किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। हम कोशिश करते रहते हैं कि हम इसे खुश कर लें, उसे खुश कर लें, पर हम खुश नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ना हम भगवान को खुश करें। भगवान को खुश करेंगे, परमात्मा के अंग संग रहेंगे, परमात्मा हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे और हमारी रक्षा भी करेंगे। आफ्टर ऑल तो हम भगवान का ही अंश हैं और एक दिन हमने उसी में मिल जाना है। क्यों ऐसे कर्म कर रहे हैं कि जिनको करने से हमें आगे जाकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से भगवत चर्चा करें और देखें, जिस तरह से मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं उन प्रभाव को हमें भुगतना ही पड़ता है। तो क्यों ना शांति से भुगतें। और कितने ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो हमारे नहीं, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए हुए होते हैं, लेकिन उनका भी असर हम पर आता है क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन होता है। इसी तरह से प्रभु ने फिर हमें बताया है कि 4 अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं के अनुसार हमें चलना ही चाहिए। पहली होती है बाल्य अवस्था, उसमें हमें चलना है। फिर यौन अवस्था, फिर वर्ण्य अवस्था और फिर वृद्धावस्था। अब घर में रहकर हमें अपने आप को कैसे रखना है, किस किस अवस्था में, इस चीज़ का हमें भागवत में ज्ञान मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हमें वन में ही जाना पड़े। आगे कथाएं आएंगी। भरत जी ने वन में जाकर भी घर बसा लिया और उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। लेकिन जो प्रहलाद जी हैं, उन्होंने घर में रह के ही भगवत प्राप्ति की, घर में ही भजन कीर्तन किया और प्रभु का स्मरण किया। तो भगवान का स्मरण और प्रभु के नज़दीक रहने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाएं, वन में जाएं, कहीं भी जाएं। हम सारा दिन अपना काम करते हुए काम कर सकते हैं। शिव पुराण में एक बड़ी अच्छी कथा आती है। एक बार एक राजा का बेटा बहुत बीमार हो जाता है और अब उसको ठीक तभी हो सकता है जब कोई अपने पुण्य दे। अब पूरे शहर में किसी के पास 100 पुण्य नहीं होते कि उस राजा को दे। लेकिन एक गरीब लड़की होती है, स्त्री, वो रोज आना एक मंदिर में झाड़ू लगाती है। एक ऋषि का आश्रम होता है वो, और वहाँ पर वो रोज आना झाड़ू लगाते हुए भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करती है और भगवान की पूजा करती है। उसके इतने पुण्य होते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसे ऋषि, जब कभी ऋषि को पता चलता है तो राजा से कहते हैं, राजन आप उस स्त्री से पुण्य मांगिए, उसके पास बहुत पुण्य हैं, वो अगर आपके बेटे को पुण्य देगी तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। राजन जाते हैं और उसे कहते हैं कि बुहार लगाने वाली स्त्री जो झाड़ू लगाती है, उसको कहते हैं आप मेरे बेटे को अपने पुण्य दे दीजिए।
वो बहुत ही सीधी सादी भोली भाली स्त्री होती है। कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपका बेटा ठीक हो जाए, मेरी वजह से मैं अपना सब कुछ देने को तैयार। वो जाती है और कहती है, प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ मेरे पुण्य इस बच्चे को मिल जाए। और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और राजा की उस स्त्री पर अपार कृपा हो जाती है और उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। तो इसलिए हमारे जो पुण्य होते हैं उनका हमें बखान भी नहीं करना चाहिए कभी। पुण्यों का बखान करने से हमेशा पुण्य क्षय होते हैं, लेकिन पाप को हमेशा याद करना चाहिए और पाप का हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए। एक बार एक जो ऋषि होते हैं वो पहुंच जाते हैं इंद्र के पास और कहते हैं कि स्वर्ग पर मैं शासन करूंगा, क्योंकि उनके बहुत पुण्य होते हैं। अब इंद्र बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बृहस्पति के पास जाते हैं और गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव इनके इतने पुण्य हैं और ये मेरा शासन मांग रहे हैं, अब मैं कैसे इनसे शासन को बचाऊं। तो बृहस्पति देव उनको कहते हैं कि आप उनको कहिए कि वो आपको आपके पुण्य गिनवाएं। वो कहते हैं अच्छा इससे क्या होगा। वो कहते हैं आप ऐसा करिए। इंद्र जाते हैं और उनको बोलते हैं अच्छा जो जो आपने पुण्य किए हैं वो सारे पुण्य हमें बताइए। और वो उन पुण्यों का बखान करना शुरू करते हैं और पुण्यों का क्षय हो जाता है और वो वापस से सिंहासन इंद्र को मिल जाता है। तो इसलिए हमें अपने पुण्यों का बिल्कुल भी किसी से बखान नहीं करना चाहिए। तभी कहते हैं ना शास्त्रों में, क्या वैसे भी कहते हैं, एक हाथ से दो तो इस दूसरे हाथ को भी बताना चाहिए। तो भागवत में बहुत ज्ञान है, बस शर्त है कि हम उस ज्ञान को पाएं और उस ज्ञान पर अमल करें। तो इस तरह हम धीरे धीरे छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी भागवत चर्चा करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि आफ्टर ऑल जीवन का मूल मंत्र क्या है। हमें करना सब कुछ चाहिए, क्योंकि अगर हम धरती पर आए हैं तो इस जीवन को सुंदर तरह से जीना चाहिए और जितना हमारा प्रारब्ध है उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए। हर जीव पर दया करनी चाहिए और संतुष्टि रखनी चाहिए। भगवान हमें बहुत शिक्षा देते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया है, लेकिन हमें उस पर अमल करना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते, वो तो हर सुख को सह लेती हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो हर चीज़ में हमें शिक्षा देते हैं और हमें ये समझाते हैं। एक बार जब आपको पता है महाभारत में दुर्योधन गया, कितना बुरा किया दुर्योधन ने भगवान के साथ, लेकिन उन्होंने उसका भी सत्कार किया, क्योंकि उनके मन में किसी के लिए कभी बैर है ही नहीं। और उन्होंने दुर्योधन को नारायणी सेवा दे दी, सेना, और अर्जुन को अपने आप को दे दिया, क्योंकि उन्होंने वही मांगा। तो इसलिए ईश्वर को हमें हमेशा अपने पास रखते हैं। हम कितना ईश्वर के पास हैं ये हमें देखना है। तो चलिए इसी तरह से हमारी भागवत चर्चा चलती रहेगी। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।